गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं गणित विषय का दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा अध्याय की प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न विलोपन विधि से हमने हल किया था। अब हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, तो पहला इसका पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो जो भिन्न है आपकी तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अंश में एक जोड़ देने से और हर में से एक घटा देने से जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो क्योंकि भिन्न वो होती है जिसका अंश और हर, यानी कि मान लेते हैं जो अंश है भिन्न का वो x है और हर वो y है, तो भिन्न क्या बन जाएगी? x/y। इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। अब प्रश्नानुसार अंश में कितना जोड़ना है? 1। तो अंश में हमने कितना जोड़ा? 1। और हर में से 1 घटा दिया तो हर हमारा कितना था? y में से 1 घटा देने पर। अब जो भिन्न बनेगी अंश में 1 जोड़ने पर और हर में से 1 घटा देने पर जो भिन्न है वो 1 के बराबर बन जाती है। तो r पर गुणा करने पर इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। तो 1 को x+1 से x+1, y - 1 को 1 से गुणा किया y - 1। तो ये y को उधर ट्रांसपोज किया तो x - y और ये 1 उधर जाएगा तो -1 -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण आपका। अब दूसरी जो प्रश्न अनुसार क्या था कि हर में अगर 1 जोड़ दें तो वो भी 1/2 बन जाती है। तो वही r पर गुणा करने पर 2 के x से 2x बराबर y + 1 के 1 से गुणा y + 1। तो 2x ये y उधर जाएगा तो -y बराबर है 1। ये समीकरण नंबर 2। तो पहली समीकरण हमारी थी x - y बराबर -2 और दूसरी समीकरण हमारी है 2x - y बराबर है 1। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे x चर का जो गुणांक है वो 1 है, x चर का गुणांक 2 बराबर नहीं है। यहाँ y का चर का गुणांक 1 है, यहाँ y चर का गुणांक भी 1 है। दोनों में गुणांक क्या है? बराबर है। y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है। तो हमें बराबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब हमें पता करना है कि हम जोड़ना घटाना है। अब यहाँ y के जो चिन्ह है यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है। तो हमें इनको विलोप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके जो चिन्ह है उनको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। तो घटाने पर ये प्लस का साइन था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा चिन्ह पलटने पर। अब x में से 2x जाएगा तो -x बराबर है -2 और -1 -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा? 3। इसको समीकरण 1 में रख दो। तो पहले समीकरण था x - y, तो x का मान 3 - y बराबर -2। तो -y बराबर है -2, ये तीनों से माइनस का 3। तो y कितना आ गया? -5। तो y कितना आ गया? 5। तो भिन्न क्या बन गई? x/y। तो x कितना है? 3 है और y का मान कितना निकला? 5। तो ये भिन्न क्या आ जाएगी आपकी? 3/5। अब अगला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक उदाहरण है और एक प्रश्नावली का। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 अंक होते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी उसके दोनों अंकों को अगर जोड़ दें तो उनका जोड़ कितना जाता है? 9। और इस संख्या का 9 गुणा, जो हमारी संख्या है उसका 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। फिर हम क्या करेंगे? उस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की जो भी संख्या होती है उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे 25 एक 2 अंकों की संख्या है। इसका इकाई का अंक कितना? 5। दहाई का अंक कितना है? 2। तो ये कैसे बना? जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करने पर 10 × 2 और प्लस इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। तो ये संख्या ऐसे बढ़ती है। 2 अंकों की संख्या कैसे बढ़ती है? 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 दूनी 20 और 5 25। तो अगर अंकों को पलट देते हैं तो ये 25 है, पलटने पर ये क्या बन जाएगी? 52। तो ये पलटने पर बनी संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या कैसी है? जिसके अंकों का योग 2 है
और इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुणा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई का अंक कितना है x, वह दहाई का अंक कितना मान लेते हैं y। तो संख्या क्या बन जाएगी, जैसे हमने ऊपर से डिस्कस किया था, अगर इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, तो संख्या कैसे बनती है, दो अंकों की संख्या 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। क्यों, क्योंकि 10 की 2 से गुणा करोगे तो 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25। तो जो दोनों अंक आपको पता हो, एक अंक 5 है, एक अंक 2 है, तो संख्या x y नहीं लिखेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ इकाई का अंक कितना माना हमने x, दहाई का अंक कितना माना है y। तो संख्या क्या बन जाएगी, 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक क्या है आपका x, तो 10y प्लस x। अब अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या क्या आएगी, अब जो दहाई का अंक है वो x बन जाएगा और इकाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, पलट दिया इनको, इसको यहाँ पलट दिया, इसको यहाँ पलट दिया, तो अब संख्या क्या बनेगी 10 गुणा, अब दहाई का अंक कौन आ जाए, जो इकाई का अंक क्या था आपका x, अब दहाई का बन गया है, तो 10 गुणा में x प्लस, अब दहाई का अंक क्या था y, अब किसका बन गया वो इकाई का, तो 10x प्लस y। ये संख्या कौन सी आ गया आपको, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब प्रश्नानुसार पहले क्या दिया हुआ है कि दोनों अंकों का योग कितना है 9, तो पहली समीकरण आपकी बन जाएगी प्रश्नानुसार कि दोनों अंकों का योग, जो दो अंकों का योग है वो कितना है 9, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या करेगी, इस संख्या का 9 गुणा, तो संख्या का 9 गुणा यानी संख्या क्या आपकी 10y प्लस एक्स, उसका 9 गुणा, तो 9 गुणा करने पर 9 गुणा 10y प्लस एक्स बराबर है जो संख्या अंकों को पलटने पर बनी है उसका 2 गुणा है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या आपकी 10x प्लस वाई, उसका क्या है ये 2 गुणा, इन 2 गुणा में 10x प्लस वाई। तो संख्या का 9 गुणा बराबर है जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या उसके 2 गुणे के बराबर है। तो 90y 9x बराबर है 20x 2y, तो 20x प्लस 2y, ये 90y उधर जाएगा तो माइनस का 90y माइनस का 9x, तो 20x और ये इधर क्या बच जाएगा 0, 20x में से 9x जाएगा तो 11x, ये 11x बचेगा। और 2y में से 90y माइनस होगा, 2y में से 90y माइनस जब होगा तो ये क्योंकि बड़ी संख्या माइनस किया तो 2 में से 90 जाएगा तो माइनस का 88y, तो 11x माइनस 88y बराबर है 0। 11 दोनों संख्याओं में से कॉमन आ गया तो x माइनस 8y बराबर है 0, तो x माइनस 8y क्या आ गया 0। तो पहली समीकरण हमारी थी x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि दोनों अंकों का योग था 9, और x माइनस 8y ये दूसरी समीकरण आपकी है जो कि 0 के बराबर है। अब यहाँ हम देखेंगे इसको विलोपन विधि से अगर हल करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 8 है, तो y का गुणांक भिन्न है, x का गुणांक क्या है दोनों में बराबर है, तो हम x का यहाँ से विलोप करेंगे। तो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, देखते हैं उनके चिन्ह कैसे हैं, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो इसको हमें काटना है, तो हम क्या करेंगे पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये प्लस का तो माइनस का जाएगा, माइनस का तो प्लस का जाएगा, और ये प्लस का तो माइनस का जाएगा। अब ये चिन्ह पलटने से x से x कट जाएगा, तो y प्लस 8y 9y, क्योंकि प्लस माइनस किसी का प्लस चिन्ह आ गया, अब 9 में से जुड़ जाएगा तो 9, तो y का मान कितना आएगा 1, ये 9 इस भाग में चला जाएगा, तो y का मान 1 दूसरी समीकरण में पहली समीकरण में रखने पर, तो दोनों का कितना था 9, तो एक अंक हमारा 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x कितना आएगा 9 में से गया 8, तो अतः आपकी संख्या क्या बन जाएगी 10 गुणा में y प्लस x, तो y का मान कितना निकाला 1 और x का मान कितना निकाला 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8 18, यानी वो संख्या क्या आपकी 18 के बराबर, और दो अंकों की जो संख्या है वो 18 के बराबर है। अब उत्तर की पड़ताल कर देते हैं, 8 में 1 जोड़ने पर दोनों अंकों का जोड़ कितना है 9 है, जो कि हमें चाहिए था, और दूसरा इस संख्या का 9 गुणा, तो जो संख्या हमारी वो उसका 9 गुणा, 9 गुणा में 18 वो किसके बराबर है 2 गुणे किसके, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर जो दायिका को इकाई का बन जाएगा, इकाई का अंक दायिका का बन जाएगा, यानी 81 बराबर, तो 9 × 72 7 9 और 7 16, और इसको करेंगे 162, तो दोनों के आगे आपके बराबर, यानी कि ये इकाई का अंक x और दायिका अंक y बनने से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो संख्या 10y प्लस x क्यों बनी, क्योंकि दो अंकों की जो भी संख्या होती है, जैसे 25 दो अंकों की संख्या है, इसमें दायिका अंक 5 है, इकाई का अंक 2 है,
तो संख्या कैसे बनेगी, 10 गुणा में दायिक अंक प्लस इकाइक अंक, और फिर अंकों को पलटने पर बनी संख्या। उसके बाद हमने इसको सोल्व किया। अब इसका पार्ट 4 प्रश्न नंबर 2 का, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। वो बैंक में गई मीना, 2000 रुपये उसने निकलवा के लेके आने थे। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से कहा कि मेरे को 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना ने जो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट है, कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब 2000 रुपये है उसको चाहिए और 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए, जो कि उनका टोटल कितना होना चाहिए, 25। इनकी नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो बताओ उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के। तो माना 50 रुपये के नोट उसने कितने प्राप्त किए, x, और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, y। प्रश्नानुसार अब नोटों की संख्या कितनी है, तो यानी कि x प्लस वाई कितना आएगा, 25। ये पहली समीकरण आपकी बन गई कि नोटों की संख्या कितनी दी हुई थी। तो प्रश्न में दिया हुआ था मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए। अगर खजांची ने उसको x नोट 50 रुपये प्राप्त दिए और y नोट 100 रुपये के नहीं दिए, तो दोनों प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, 25। तो पहली समीकरण। दूसरी समीकरण जो 2000 रुपये वो निकालने की थी, यानी उसको 2000 रुपये खजांची ने दिए, यानी कि 50 रुपये कितने नोट थे, x, तो कितने रुपये हुए वो, 50 गुणा x। अगर मान लो 50 रुपये का एक नोट है तो 50 रुपये हुआ, 50 रुपये के 2 नोट है तो 50 गुणा 2 100 रुपये हुए, 50 रुपये के 3 नोट है तो 50 गुणा 3 150 रुपये हुए, 50 के 4 नोट है तो 200 रुपये हुए। तो नोट कितने हमारे पास, x नोट है तो 50x रुपये तो ये हुए, और 100 रुपये के एक नोट में 100 रुपये होते हैं, उसका मूल्य 100 रुपये है। तो y नोटों का मूल्य कितना आएगा, 100y। 50 रुपये के x नोट का मूल्य कितना होगा, 50x रुपये, और 100 रुपये के y नोट का मूल्य कितना होगा, 100y। कुल मिला के दोनों तरह की जो मूल्य है वो कितना मूल्य उसने प्राप्त किया, 2000 रुपये। ये समीकरण नंबर आपकी 2 आ गई। तो पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी 50x प्लस 100y बराबर है 2000। क्यों, क्योंकि नोटों की संख्या को जितना उसका मूल्य उससे गुणा करने पर इतने रुपये उसने 50 रुपये कितने रुपये प्राप्त किए, और 100 रुपये के वाई नोट्स के हिसाब से 100 रुपये प्राप्त किए। दोनों को मिला के उसने कितने रुपये लिए कैशियर से, खजांची से, 2000 रुपये। अब 0 से 0 थ्रू आउट आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। तो दोनों संख्याओं में से 5 कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 2y बराबर है 200। तो x प्लस 2y कितना आएगा, x प्लस 2y बराबर है, ये 200 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो पहली समीकरण थी हमारी x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी आएगी x प्लस 2y बराबर है 40। इसको विलोपन विधि से हम अब हल करेंगे। तो x प्लस वाई कितना है, 25 के बराबर है, और x प्लस 2y किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो ये 2 समीकरण हमारे पास है। तो विलोपन विधि से अब x चर के जो गुणांक वो बराबर है, y चर के गुणांक बराबर नहीं है, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, घटाते कब है, जब दोनों के चिन्ह बराबर हों। अब यहाँ चिन्ह अलग अलग नहीं है, बराबर हैं तो घटाएंगे। x में से x जाएगा 0, y माइनस 2y माइनस वाई, 25 में चले जाएगा माइनस 15, तो y का मान कितना क्या, 15 को उस समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान कितना रखा, 15 बराबर है 25। तो x का मान कितना आ गया, 10, 25 में से 15 जाएगा 10। यानी कुल 50 रुपये कितने नोट प्राप्त किए उसने, 10, और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, 15। अब दोनों तरह के कितने नोट हुए, 15 और 10, 25 नोट उसने प्राप्त किए, और उनका मूल्य भी कितना हुआ, 2000 रुपये। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न, किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जो पुस्तकालय है बुक्स देता है बच्चों को, उसका पहले 3 दिन का एक नियत किराया, नियत मतलब निश्चित, उसके फिक्स कर दिए भाई इतने रुपए ले लगेंगे पहले 3 दिन के। किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब पहले 3 दिन का जो किराया है वो निश्चित कर दिया, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, वही लेंगे पहले 3 दिन। अगर कोई भी एक बुक को 3 दिन तक रखता है तो उसको एक नियत किराया देना पड़ेगा निश्चित, जो कि फिक्स किया गया है। उसके बाद अगर उसने एक दिन भी अगर उसको अतिरिक्त रखता है तो अतिरिक्त दिन का जो अलग किराया है उसका किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक को कितने दिनों तक रखा, 7 दिनों तक रखा उसको, और उसने उसके कितने रुपये अदा किए, 27 रुपये। यानी कि 3 दिन से ज़्यादा उसने रखा
7 दिनों तक रखा तो उसने 27 रुपये अदा किए, यानी उसमें कुछ अतिरिक्त रुपए भी दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसके 21 रुपये अदा किए। तो सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए उसके कितने रुपये दे, 21 रुपये अदा किए। तो बताइए नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 दिनों का किराया क्या है, माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x रुपये है। माना पुस्तकालय का, उसके बाद यहाँ प्रथम 3 दिनों का नियत किराया मान लेते हैं x रुपये है, यानी पहले 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, निश्चित है कि वो x रुपये आपको देने होंगे। और पुस्तकालय का अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y रुपये एक दिन का। एक दिन का किराया कितना हो जाएगा, y रुपये। अब यहाँ देखो प्रश्नानुसार, पहले बच्ची ने जो सरिता ने पुस्तक को 7 दिन रखा, तो पहले 3 दिन के अलावा कितने, पहले 3 दिन का किराया निश्चित है, और अगले जो 4 दिन है, क्योंकि 7 दिन उसने रखा, तो अगले जो 4 दिन है उसका 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना लगे, उसका एक दिन का y रुपये के हिसाब से। तो पहले समीकरण क्या बनेगी, पहले 3 दिन का किराया कितना है x, इसको 3 से गुणा नहीं करना है क्योंकि पहले 3 दिन का जो किराया है वो x रुपये है, और अगले 4 दिन का किराया एक दिन का y रुपये है, तो 4 दिन का कितना हुआ, 4 y रुपये। तो कुल मिलाकर के सरिता ने कितने रुपये दिए, 27 रुपये नियत किराया, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया वो कितना है, 27 रुपये। क्योंकि जो नियत किराया है वो पहले 3 दिन का फिक्स है, वो x है तो x ही रहेगा, चाहे कोई भी बच्चा ले उसको तो वो x ही रहेगा। बट जो 4 दिन का, एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना माना हमने, y रुपये प्रति दिन के हिसाब से। तो कितने दिन उसने बुक को एक्स्ट्रा रखा, 4 दिन, तो 4 दिन का किराया कितना हुआ, 4 y रुपये, जो कि किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है, क्योंकि उसने 27 रुपये पे किया। सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिनों तक रखा, तो पहले 3 दिन का जो किराया है, 5 दिन में 3 दिन के अलावा 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा बुक को, तो पहले 3 दिन का किराया कितना है, x रुपये, और अगले 2 दिन का 2 y रुपये। कुल मिला के उसने कितने रुपये दिए, 21 रुपये। तो x प्लस 2y बराबर है 21। पहले 3 दिन का नियत है, निश्चित है, और एक दिन का y रुपये के हिसाब से 2 दिन का 2 y रुपये, क्योंकि उसने बुक को 5 दिन तक रखा। कितना किराया उसने दिया, 21 रुपये। इसको विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं। x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है, y के गुणांक बराबर नहीं है, तो x गुणांक बराबर है तो घटा देते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह समान है, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो x कट जाएगा, क्योंकि -x प्लस x 0, 4y में से 2 जाएगा 2y, 27 में से 21 आएगा 8, तो y का मान कितना आ गया, 4। यानी एक दिन का अतिरिक्त किराया 4 रुपये है। ये y का मान 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस 4 गुणा y का मान कितना रख दिया, 4 दरबा 27, तो x कितना है, 27, 400 के 16 उधर जाएगा तो -16, तो 11। और जो नियत किराया वो प्रथम दिन का जो नियत किराया वो कितना आ गया, 11 रुपये, यानी पहले 3 दिन का किराया 11 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है 4 रुपये प्रति दिन। एक दिन का किराया 4 रुपये, 2 दिन का 8 रुपये इस तरह। तो ये हमने किराया ज्ञात किया, नियत किराया 11 रुपये और अतिरिक्त किराया 4 रुपये। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।